Delhi Mumbai Expressway, India's longest expressway, an engineering marvel. Hi guys, I welcome you all to my YouTube channel. This is TRP. Let's start the video. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। इसका जो कंसेप्चुअलाइजेशन था वो मार्च 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के न्यू इंडिया विजन के तहत में लिया गया था और इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो मार्च 2019 में रख दिया गया था, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी ने रखा था और लेट श्री अरुण जेटली जी और लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने रखा था। यह भारत का सबसे जल्दी बनने वाला एक्सप्रेसवे है। ये जो एक्सप्रेसवे है वो भारत के दिल यानी कि दिल वालों की दिल्ली, दी कैपिटल ऑफ इंडिया को दी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई से जोड़ने के लिए बनाया गया था। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि इतने बड़े एक्सप्रेसवे की ज़रूरत क्या है, क्यों बनाया है इतने बड़े एक्सप्रेसवे को। अगर आज की तारीख में देखेंगे, जो हमारा लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट है वो इंडस्ट्री इतनी बढ़ती जा रही है कि अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है अगर तो हमें एक प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्ट का वे चाहिए जो दिल्ली हमारे नेशनल कैपिटल से द फाइनेंशियल कैपिटल को जोड़े। अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करी जाए तो जो द मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे ये मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस 1 लाख करोड़ रुपीस और डॉलर सॉरी डॉलर 13 बिलियन इसकी कॉस्ट है और ये इंडिया का सबसे तेज बनने वाला एक्सप्रेसवे है। अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो इसकी लेंथ है 1350 किलोमीटर्स। अगर हम देखा जाए मुंबई से दिल्ली का जो रास्ता है, अगर उसको आज हम बाय रोड ट्रेवल करने की कोशिश करते तो वो ऑलमोस्ट लेता है 24 आवर्स। 24 आवर्स से जिस दिन हमारा ये एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा उस दिन ये रास्ता हमारा ट्रेवलिंग टाइम मात्र 12 घंटे का हो जाएगा। 12 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली जाके आ सकते हैं। अगर आज हम ट्रेन में भी जाते हैं तो ट्रेन में भी मुंबई से दिल्ली आने जाने का कम से कम आपको 22 आवर्स तो देने ही पड़ते हैं। इतना टाइम तो आपका लग ही जाता है अगर बाय ट्रेन भी जाते हैं। और आजकल लोगों को ट्रिप्स पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके बाद जिस दिन से एक्सप्रेस वे बन जाएगा उस दिन से रोड ट्रिप्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इसका हम रूट मैप देखें तो हमारा एक्सप्रेसवे यहाँ से दिल्ली से चालू होएगा और रास्ता सवाई माधोपुर, कोटा, यहाँ पर रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत होते मुंबई। जो रास्ता अभी हम ट्रेन से जाते हैं, जैसे कि दिल्ली से निकलते हैं हजरत निजामुद्दीन आता है, फिर बीच में मथुरा जंक्शन आता है, मथुरा होते हुए सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, रतलाम सेंटर पड़ता है दिल्ली और मुंबई का, होते हुई जब गुजरात में एंटर करती वडोदरा, सूरत होती हुई ये मुंबई जाता है। एक्सप्रेस वे भी पूरा उसी रूट पे बनाया गया है। आप भी जैसे हमारा ट्रेन का जो रूट है उसी रूट पे हमारा ये एक्सप्रेस वे बनाया गया और ये मेजर मेजर सिटीज को भी कनेक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक्सप्रेस वे ऐसा है कि जो वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे है हमारा, उसके ऊपर से यही से जा रहा है, वहीं से आपको इंटरचेंज मिलेगा कि आप या तो एक साइड इधर वडोदरा आ जाइए या दूसरी साइड आपको अहमदाबाद टच हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से ये उदयपुर से भी एक जो हाईवे है उसको इसमें मर्ज कर रखा है। यहाँ से इंदौर से भी, इंदौर वाला भी जिसको आना है वो इंदौर से आएगा, यहाँ पर रतलाम से उसको एंट्री मिल जाएगी। उज्जैन वाला है उसका भी सेम रूट, यहाँ पे रतलाम के यहाँ पे आपके जावरा के आसपास उसको एंट्री मिल जाएगी। अब जिसको भी भोपाल जाना है भोपाल से सीधा वो यहाँ पे कोटा के पास में इंटरचेंज है, वहां से उसको एंट्री मिल जाएगी। अजमेर वाला है
उसको अजमेर से होते हुए जो एन नेशनल हाईवे पकड़ेगा, सवाई माधोपुर से एंट्री लेके सीधे दिल्ली की ओर, किशनगढ़ वाला भी उसका हाईवे पकड़ के जयपुर से, ऐसे इसकी कनेक्टिविटी सारे नेशनल हाईवे से करी है। ये हमारा इसका रूट मैप है। एक्सप्रेस वे को अगर हम देखा जाए तो इसका जो रूट है, अगर मार्च 2022 से जो हमारा ये दिल्ली से लेके जयपुर तक का जो रास्ता है ये ऑपरेशनल ऑलरेडी हो चुका है, और वडोदरा से लेके अंकलेश्वर तक का एक 100 किलोमीटर्स का पैच है, ये ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए ओपन हो चुका है। सो ये इसमें अपडेट है। लाइक अगर इसकी पूरे प्रोजेक्ट की हम डेडलाइन देखी जाए तो मार्च 2023 तक ये पूरा कंप्लीट होकर रेडी फॉर ऑपरेशन हो जाएगा। ये जो हमारा एक्सप्रेस वे है, अगर हम इसको देखा जाए तो एक्सप्रेस वे एक 8 लेन एक्सप्रेस वे है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये 1 लेन, ये 2 लेन, ये 3 लेन, ये 4 लेन, ये हमारा पूरा 4 लेन का एक्सप्रेस वे है। 4 लेन इधर साइड है, 4 लेन उधर साइड है। ये 8 लेन का एक्सप्रेस वे है जिसको हम 12 लेन तक भी एक्सपांड कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए गवर्नमेंट ने 15,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड एक्वायर करी है लोगों से, ताकि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एक लाइन में चलता रहे। अगर आप जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये पहाड़ जा रहे हैं, ये पूरा पहाड़ था, इस पहाड़ को बीच में से पूरा काटा गया है और फिर उसके बीच में से एक्सप्रेस वे हमारा निकल रहा है। आप देख सकते हो पूरा पहाड़ है और ये बीच में से हमारा एक्सप्रेस वे। लाइक इंजीनियरिंग, आज की जो इंजीनियरिंग इंडिया दिन पे दिन अपनी इंजीनियरिंग को और बेहतर करता जा रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इसी का, एक्सप्रेसवे का। ये देखिए, पूरा लाइक ये पूरा पहाड़ जो था, पहाड़ को बीच में से ऐसा काटा गया है पूरा, और ये हमारा एक्सप्रेसवे जा रहा है बीच में से। ये करीबन 1 किलोमीटर तक पहाड़ को काटा गया है पूरा। ऐसा भी नहीं कि पहाड़ पूरा ही हटा दिया, पूरा उसको सिस्टमेटिक वे से पूरा करा गया है। अगर हम इसमें एक्सप्रेसवे में देखा जाए तो 94 टाइप्स की आपको एमेनिटीज देखने को मिल जाएगी। एमेनिटीज लाइक आपको साइड में आपको डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे ढाबे वगैरह, फूड कोर्ट, ट्रक पार्किंग जोन्स, कार के शोरूम, गैराजेस, एवरी टाइप ऑफ थिंग्स, फ्यूल स्टेशंस। लाइक आने वाले टाइम पे जैसे कि गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करा है कि इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट करना है 2030 तक, तो आपको इलेक्ट्रिकल स्टेशंस वगैरह सब कुछ इस एक्सप्रेस वे पे देखने को मिल जाएगी। अगर हम और देखा जाए तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं सोलर बीच बीच में एक्सप्रेस वे में बने हुए हैं। तो अगर इस सोलर प्लांट को देखा जाए तो सोलर के लिए सारी लाइटिंग सिस्टम और पूरा इससे सोलर से ही होएगा। जितने भी टोल है सारे सोलर इक्विप्ड हमारे टोल्स रहेंगे। अगर उसके बाद देखा जाए तो हर 500 मीटर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जोन बना रखे, जो ऑलमोस्ट 2000 स्पॉट्स पे बना रखे गवर्नमेंट ने। और ये हमारा एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट जितनी बड़ी बड़ी सिटीज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में आती है सबको कनेक्ट करती है, जैसे भोपाल, इंदौर, रतलाम से तो जा ही रहा है, वडोदरा, अहमदाबाद, उसके बाद में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, उदयपुर, हमारी सारी सिटीज इससे कनेक्ट हो रही है। बट एक सबसे बड़ा, लाइक आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो एक्सप्रेस वे का जो डिजाइन है वो दो तरीके के डिजाइन लिए। एक परपेचुअल पेवमेंट डिजाइन है, परपेचुअल पेवमेंट, और एक है रिजिड पेवमेंट। लाइक अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो हमारा परपेचुअल पेवमेंट रहता है, वो जो रोड है हमारी वो बनी रहती है, वो ये डामर से, वो हमारी डामर की रोड रहती है। जो हमारा पूरा जो परपेचुअल पेवमेंट का जो सेक्शन है वो
दिल्ली टू वडोदरा। जो दिल्ली से वडोदरा का जो सेक्शन है वो पूरा डामर की रोड पे बना हुआ है, यानी कि हमारा परपेचुअल पेमेंट के सिस्टम पे बना हुआ डिजाइन पे। लाइक अगर इसकी हम परपेचुअल पेमेंट की जो सिस्टम है, लाइक इनिशियल में इसकी इनिशियल कॉस्ट कम आती है, इनिशियल कॉस्ट, बट इसका मेंटेनेंस बहुत हाई रहता है। इसकी इनिशियल कॉस्ट भले आपको कम लगेगी बनाने में, बट इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और उसकी जगह हम देखा जाए कि रिजिड पेमेंट क्या होता है। रिजिड पेमेंट होता है कि ये जो रोड है वो बनी हमारी कंक्रीट से, कंक्रीट रोड्स। और वडोदरा से दिल्ली, सॉरी, वडोदरा से मुंबई तक, वडोदरा से मुंबई तक की जो रोड है वो कंक्रीट रोड और रिजिड पेमेंट की है। लाइक जो इस कंक्रीट रोड है हमारी रिजिड पेमेंट की, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत हाई रहती है, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो रहती है। इसकी जो रिजिड पेमेंट की जो डिज़ाइन है, इसकी रोड की लाइफ रहती है ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, और परपेचुअल पेमेंट की रहती है 15 ईयर्स। ये इसमें डिज़ाइन यूज़ करा हुआ है। लाइक ऑलमोस्ट 800-900 किलोमीटर्स का जो टोटल हाईवे है, इसमें 800 किलोमीटर 850 किलोमीटर्स का जो रोड है वो परपेचुअल पेमेंट पे है फ्रॉम द दिल्ली टू वडोदरा। और बड़ौदा से मुंबई तक का जो रास्ता है वो रिजिड पेमेंट पे कंक्रीट रोड से, वो ऑलमोस्ट पैच है 500 किलोमीटर्स का। अगर और देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट जो 12 लाख टन्स ऑफ स्टील यूज हुआ है, 12 लाख टन्स ऑफ स्टील यूज हुआ है। और 80 लाख टन ऑफ 80 लाख टन ऑफ सीमेंट, 80 लाख टन ऑफ सीमेंट। लाइक इसमें जो सीमेंट इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में जो यूज हुई है वो ऑलमोस्ट 2% ऑफ द एनुअल सीमेंट की कैपेसिटी है, सीमेंट कैपेसिटी ऑफ इंडिया। दिस लार्ज इज द प्रोजेक्ट हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का है। अगर इसमें देखा जाए तो इस एक्सप्रेस वे में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो गुजरात में रणथंभौर वहाँ से निकलेगी, उसके लिए जैसे ब्रिज बनाया है गवर्नमेंट ने, जो वाइल्ड लाइफ के नीचे से टनल बनी हुई है और उसके ऊपर पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ताकि किसी भी एनिमल्स को कोई दिक्कत नहीं पड़े। एनिमल्स से ऊपर ब्रिज पे से पूरा क्रॉस कर सकते हैं, और जो रोड से वो सारी टनल्स के अंदर से जाएगी। ये जैसे आप देख सकते हैं ये टनल है। ये अगर देखा जाए तो ये हमारे इंडिया की सबसे पहली टनल है, इंडियाज फर्स्ट टनल, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से जा रही है। ये भी एक रिकॉर्ड है। अगर इस एक्सप्रेसवे की देखा जाए तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस एक्सप्रेसवे ने बनाए हैं। एक है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंक्रीट रोड भरूच के पास में बनाई गई है, वो भी विद इन 24 आवर्स। इंडिया का सबसे जल्दी बनने वाला एक्सप्रेसवे है। उसके बाद में पहली बार ही किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नीचे से टनल बना के हमारा एक्सप्रेसवे जा रहा है, ये भी इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए। लाइक अगर पूरे प्रोजेक्ट पे हम देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे प्लांटेशन का वर्क चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने ट्रीज लगाए बहुत सारे, और ऑलमोस्ट 20 लाख पेड़ लगने हैं और श्रब्स लगने हैं इस पूरे एक्सप्रेस वे में। अगर हम देखा जाए तो एक्सप्रेस वे में अगर आपको जैसे कि अगर कभी एंट्री लेनी हो तो ये इंटरचेंजेस बने हुए हैं, जो जगह जगह पे पॉइंट दे रखे हैं। जैसे कि अगर आप इंटरचेंज देख रहे हैं तो आपको यहाँ से अगर निकलना है
तो आपको यहीं से ही निकलना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा-सा आगे जाके कहीं से भी निकल जाए। ये पूरा पैक्ड है एक्सप्रेसवे। लाइक आपको हर जगह ऐसी वॉल्स वगैरह भी देखने को मिलेगी, पूरा एक्सेस कंट्रोल्ड है। अगर आपको निकलना है तो आपको इन इंटरचेंजेस और यहाँ से ही निकलना है। घुसना है तो यहीं से भी घुसना है। गवर्नमेंट भी अगर बहुत चालाक है, ऐसा नहीं कि एक्सप्रेस में आप कहीं घुस सकते हो। ये जो दिख रहे हैं जो इंटरचेंजेस, यहाँ पे आपको टोल देना पड़ेगा पहले। टोल आप टोल दोगे तो बाहर निकलोगे या फिर अंदर निकलोगे। ऐसा तो हर कोई इस एक्सप्रेस वे में घुस जाए। और हमारा तो इंडिया के तो लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फुर्सत में भी है कि चलो एक्सप्रेस में नया खुला है, वहाँ पे जाके फोटोशूट करा के आ जाते हैं। इसीलिए ये पूरा एक्सेस कंट्रोल रहता है। आपको इंटरचेंजेस के थ्रू ही आप अंदर घुस सकते हैं और आपको एक जो स्पेसिफिक इंटरचेंज है वहीं से आप बाहर निकल सकते हो। उसके पहले ना आप अंदर घुस सकते हैं, ना अंदर बाहर निकल सकते। ये जो एक्सप्रेसवे की एक सबसे बढ़िया बात रहती है कि ये जैसे ही एक्सेस कंट्रोल रहते हैं और ये थोड़े एक ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म पे बनाए रहते हैं, जिससे कि एनिमल्स हमारे कैटल्स वगैरह, गाय, भैंस वगैरह, डॉग्स वगैरह ज़्यादा घुस नहीं पाते हैं। उससे एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं। वरना अगर आप कोई नेशनल हाईवे देखते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि आप एक स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। उससे हमारा जो फ्यूल है वो भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बार-बार आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। फिर गाड़ी हमारी आगे बढ़ती है, फिर हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। ये सारी चांसेस एक्सप्रेसवे में नहीं रहती है और ये सारा एक्सेस कंट्रोल रहता है। लाइक पहले ही इसको एक हाइट पे बनाया जाता है ताकि कोई अंदर एंट्री भी नहीं ले सके जानवर, और आप एक मेंटेन स्पीड पे जा सकते हैं। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, इससे जो हमारा आने-जाने का टाइम है, वो तो बचेगा ही बचेगा। साथ में एनुअल कंज़म्पशन जो एक फ्यूल का ऑलमोस्ट लाइक 320 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल बचेगा। क्योंकि एक्सप्रेसवे में इसकी लिमिट रहेगी आपके पास 120 के आसपास की कुछ मैक्सिमम स्पीड पे आप जा सकते हैं। जैसे आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चले गए, आप गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे लगा दिया, एडास पे लगा दिया आज की तारीख में, तो गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे बार-बार रुकेगी नहीं। तो उससे हमारी गाड़ी का एवरेज अच्छा आता है और फ्यूल में एक सेविंग रहती है। यह था पूरा वीडियो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।